नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे देश को झकझोर देने वाली खबर से। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिर वह मनहूस खबर आ ही गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत इस हादसे में हो गई। उत्तराखंड के इस लाल का जाना देश के लिए किसी आघात से कम नहीं था। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पैर कांपने लगते थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर दुख जताया है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, देश के सर्वोच्च 5 स्टार रैंक के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत सहित कई सैन्य अफसरों की आज तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत अति दुखद व जबरदस्त क्षति। मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उनके परिवार व अन्य सभी को इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। रावत ने जनरल दलवीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। वह देश के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। रिटायर होने के बाद विपिन रावत को सेना प्रमुख से रिटायर होने के बाद देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले उन्होंने सितंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेनापति नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आर्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत बतौर लेफ्टिनेंट जनरल सेना को अपनी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कड़कसला से पढ़ाई की। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडी और पीएचडी की। रावत ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के लिए भी वो छात्र रहे। रावत साल 1978 में सेना में शामिल हुए। उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी। उन्होंने इस बटालियन का नेतृत्व भी किया था, जिसके बाद से सेवा के दौरान उन्होंने ब्रिगेड कमांडर सहित कई पदों पर काम किया। उनके पास 10 साल से ज़्यादा का आतंकवाद रोधी अभियान में काम करने का अनुभव था। वह बीते 4 दशक से ज़्यादा से अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दें, विपिन रावत को जनरल रावत को अशांत इलाकों, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवादी रोधी अभियानों में कमान संभालने का लंबा अनुभव था। उन्होंने मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिम क्षेत्र में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष को करीब से देखा। वह राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की भी कमान संभाल चुके हैं। वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए उनको UISM, ABSM, YSM, SM के साथ कई सम्मानों से नवाजा जा चुका था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।